एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद आकाश। तो कल ऑलरेडी हमने 1.5 घंटे के ऊपर लाइव सेशन लिया, ठीक है, जहां पर बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट्स कर रहे थे कि दादा टू काउंसलिंग प्रोसेस तब हो जाओ। राइट भैया, एक बार काउंसलिंग प्रोसेस हम लोग को समझा दीजिए पूरे फ्लो डायग्राम के साथ। जो लास्ट ईयर था वही लेके हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले जो लोग बच्चा लोग जो फर्स्ट इस बार मतलब काउंसलिंग खुद से करने वाले हो या फिर किसी और से करवाने वाले हो, ठीक है, ऑलरेडी ये डेट शीट तुम्हारे पास आ गया, ठीक है, जहां पर सीट मैट्रिक्स बेटा आ रहा है 27 को, ठीक है। तो उसके पहले हमको सारी चीज थोड़ा समझना है, ठीक है। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन, व्हाट इज पेमेंट ऑफ फीस, व्हाट इज चॉइस फिलिंग, फास्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट कैसे आता है, सीट एक्सेप्टेंस फी क्या है, अगर हमको सेकेंड राउंड में जाना है तो क्या करना है, अगर हमको फर्स्ट राउंड में हमारे प्रेफर्ड कॉलेज लेना है तो क्या करना है, मैं सारे कुछ इस वीडियो के अंदर इन डिटेल्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो मैं ना एकदम क्लियरली तुमको हर एक चीज क्लियर कट बोलूंगा, ठीक है। যেখানে বুঝতে পারবি না আমাকে আরেকবার বলবি, আমি একটা লাইভ সেশনও নিয়ে নেবো, বাট তোরা একবার বুঝে নে যে কী করে কাউন্সিলিংটা বেসিক্যালি হয়, एकदम क्लियर कट बोलছি, ठीक है। अच्छा, जो बंगाली नहीं हो वो भी वीडियो को देखना, बिकॉज मैं वीडियो दोनों ही लैंग्वेज में करता हूँ, ठीक है। और एक बात है, किसी को मेरे थ्रू अगर काउंसलिंग करना है, फर्स्ट 50 बच्चे का फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे गूगल फॉर्म है, उसको फिलअप करो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा। एंड अगर तुमको कॉलेज अलॉटमेंट तक चाहिए, भैया आप कॉलेज अलॉटमेंट हमको करवा दीजिए, आप काउंसलिंग करेंगे तो आ जाएगा। हाँ यार, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ऑलरेडी, मैं खुद बोलूँ मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ऑलरेडी 5 साल के ऊपर मैं यही काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यही काम करवाता हूँ। मेरा अपने टाइम को छोड़ के भी मैं 5 साल इसी काम के ऊपर लगाया, ठीक है। तो मेरे को पता है, मेरे को बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है हर एक कॉलेज के एडमिशन इंचार्ज से। ORCR क्या होता है, तो मैं तुमको जाकर काउंसलिंग करा दूंगा, तुमको अच्छा रैंक आ जाएगा। इसीलिए तुम्हें काम करना, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर चॉइस लिस्ट है भैया, चॉइस लिस्ट कर दीजिए, उसके लिए 599 है ओनली। किसी को जो पहला बच्चे को यार आएगा, पहला 100 बच्चे उसको 499, उसके बाद वाले बच्चे को 599। मेरा ऑफिस विजिट कर सकते हो। अब आ जाते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। अच्छा, ভালো করে बेटा बोझो। देखो तुम लोग दोनों जो भी यार बंगाल से हो, जो बाहर से हो, एक बार अच्छे से समझना चीज़ को, ठीक है। देखो काउंसलिंग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हम करेंगे WBJ के रैंक कार्ड को लेके, एक हम करेंगे JEE मेंस के रैंक कार्ड को लेके, ठीक है। दोनों का ही रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया होता है। ये मैंने JEE मेंस का भी 500 रुपया है, WBJ का भी 500 रुपया है, ठीक है। भैया क्या हम दोनों रैंक कार्ड यूज़ कर सकते हैं? नो, तुम दोनों रैंक कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, तुमको कोई एक रैंक कार्ड यूज़ करनी है। अगर तुम बंगाल के बच्चे हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ बाबू वेस्ट बंगाल रैंक कार्ड यूज़ कर। जो तुम बेंगलेर बच्चा ना था तो JEE मेंस से देख, जेटा है जिसके अंदर तुम्हारा अच्छा रैंक आया हुआ है, जिसमें तुम्हारा रैंक अच्छा आया हुआ है, तुमको उसी का रैंक कार्ड यूज़ करना चाहिए। बट मैं बोलूँगा अगर बंगाल के बच्चे हो, बंगाल के बच्चे को 90% डोमिसाइल मिलता है, तो बेटा बंगाल के रैंक कार्ड से ही करना, बिकॉज हर एक कॉलेजेस में 80% बंगाल के बच्चे को ही मिलता है थ्रू WBJ के थ्रू सीट मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो भैया रजिस्ट्रेशन तो हम कर लिए, ठीक है, चलिए बंगाल के कार्ड को लेके, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद तुमको एक नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसको बोलेंगे चॉइस फिलिंग। भैया ये चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इधर स्टार मार्क दे रहा हूँ भैया। क्यों? ये चॉइस फिलिंग सबसे खतरनाक स्टेज है। इधर ही डिसाइड करने वाले हैं तुम कौन सी कॉलेज में जाने वाले हो, कौन सी कॉलेज का कौन सा ब्रांच हम पहले रखने वाले हैं, कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच हम बाद में रखने वाले हैं, ये ही स्टेप डिसाइड करता है। तो सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये चॉइस फिलिंग, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो जरूर इंपॉर्टेंट है, तुम अगर गलत कोई डेटा दोगे तो तुम्हारा रैंक अगर आएगा भी, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बाद में वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बट चॉइस फिलिंग क्या होता है? चॉइस फिलिंग के अंदर हमको कौन सा कॉलेज को पहले रखना है, कौन सा कॉलेज का कौन सा हमको बाद में रखना है, ये डिसाइड करता है चॉइस फिलिंग। तो इसीलिए अगर तुम मेरे थ्रू चॉइस फिलिंग करना चाहते हो, ओनली 599 नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करो बेटा, तुमको करके तुमको घर तक भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता है चॉइस लॉकिंग, ठीक है। तो मान लो हमने अपने चॉइस के अपने रैंक है, मान लो एक बच्चे का रैंक है बेटा 6000, ठीक है। तो वो बच्चा रखा है HIT हल्दिया का CSC, ठीक है। उसके ऊपर रखा है जादवपुर का CSC, उसके नीचे रखा है हेरिटेज का CSC, ठीक है। तो 6000 रैंक में सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार भैया हल्दिया लॉक होगा। हाँ यार, सबसे राउंड वन में हल्दिया लॉक होगा, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि हल्दिया के ऊपर भी जादवपुर दिया है, जादवपुर के ऊपर भी मान लो कि कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग दिया, मतलब तुम जैसे इसको सजाओगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। कोई एक्सपर्ट का हेल्प लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर एक्सपर्ट का हेल्प नहीं लोगे तो खुद से कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ, अब आएगा राउंड 1 में अलॉटमेंट। जो तुम्हारा रैंक है इसके अकॉर्डिंग जो तुम कॉलेज का प्रेफरेंस दिए हो, ठीक है, अगर तुमको लग जाता है, ठीक है, तो तुमको राउंड 1 में अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो भैया 500 हम दिए हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, अभी हमको कितना पैसा देना है? मान लो तुमको राउंड 1 में अलॉट हो गया हेरिटेज, ठीक है।
अब तुमको 6000 रैंक में तुमको मिल गया हेरिटेज, भैया हमको ना जादवपुर में जाना है, ठीक है, तो अभी क्या करना है, पूरा बात सुनो। तुमको अगर अलॉटमेंट आ गया है, तुम अलॉटमेंट लेके चल जाओगे सीट पेमेंट में, तुमको पे करना पड़ेगा सीट, पे सीट एक्सेप्टेंस फी। भैया ये कितना होता है, ये होता है बाबू 5000 रुपया, 5000 रुपीज इज अ सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक है। तो भैया 5000 हम दे दिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुमको जिस कॉलेज में अलॉटमेंट मिला उस कॉलेज में तुमको जाना है। उधर जाके तुम 3 काम कर सकते हो। आइदर तुम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके, अगर डॉक्यूमेंट सही से वेरीफाई हो गया, तुम एकदम पीआई में रिपोर्ट करके कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। ये एक चीज़ हो गया भैया, हाँ ये एक नंबर हो गया। नंबर 2 हम क्या कर सकते हैं, तुम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके तुम चल जा सकते हो कि भैया हमको ये वाला डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई हो गया, बट हमको अपग्रेड करनी है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहेगा, येस अपग्रेडेशन, नो अपग्रेडेशन। अगर येस अपग्रेड करते हो तो तुम चल जाओगे राउंड 2 में, चलो यार हमको हेरिटेज के ऊपर मेरा और एक कॉलेज है जिसका नाम है जादवपुर, वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जादवपुर का CSC या IIT हम देखेंगे, ठीक है। तो तुम अपग्रेड मार सकते हो, हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ही अपग्रेडेशन होगा, उसके पहले अपग्रेडेशन नहीं होगा, ठीक है। 30 तुम क्या कर सकते हो, 30 तुम कर सकते हो कि भैया हम एग्जिट कर सकते हैं, हम नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। ये हो सकता है कि मान लो तुम्हारा डॉक्यूमेंट सही से वेरीफाई नहीं हुआ, या फिर डॉक्यूमेंट जो तुम डेटा इंपुट किए उसके संग तुम्हारा मान लो कि कुछ डेटा मैच नहीं कर रहे, तो ये लोग तुमको बाहर निकाल देगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये इसीलिए मैं बोलता हूँ काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग खूब इंपॉर्टेंट। তোরা কাউন্সিলিং যদি ঠিক করে না করিস তাহলে কিন্তু এই জায়গাটা খুব প্রবলেম হবে। আমি আগে থেকে রিপিট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। যদি ডকুমেন্ট ভেরিফাই হয়ে গেল, তুই এখানে ফার্স্ট চয়েস তুই লিস্ট পেয়ে গেলি, তুই গিয়ে রিপোর্ট করলি, করতে পারিস। বা তুই আপগ্রেডেশনে গিয়ে যদি নো আপগ্রেডেশনও করিস তাহলেও তোকে ওই কলেজটাই রিপোর্ট করতে হবে না, ওই কলেজটা জয়েন করতে হবে যদি চাস। না হলে তুই ওই কলেজটা ছাড়তেও পারিস, তোর উপর ডিপেন্ড করছে। কিন্তু তুই যদি মনে করিস না দাদা আমি আপগ্রেড করে রাউন্ড 2তে যাবো, তুই সেটাও করতে পারিস, সেখানে তোকে সেই অপশানটাও আছে, ঠিক আছে। তো আমি এখানে ধরছি এক টাইপের বাচ্চা যার কিনা অ্যালটমেন্ট এসছে, फीस पेमेंट করেছে 5000 টাকা। उसके बाद वो उस कॉलेज में भी गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, वेरीफाई नहीं हुआ तो वो तो निकल गया। किसी का डॉक्यूमेंट में गलती हुआ तब भी उसका कैंसिल हो गया। किसी का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हुआ बट वो कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तब वो चल जाएगा अपग्रेडेशन में। अपग्रेडेशन में वो येस कर दिया तो चल जाएगा राउंड 2 में। तो अब आ गया बेटा राउंड 2, ठीक है। अब রাউন্ড 2 में कौन कौन बच्चा जाएगा पहले ये चीज़ समझ लो। রাউন্ড 1টা তোরা বুঝতে পারলে আই হোপ সো, ঠিক আছে। এবার আসছি রাউন্ড 2তে, ভালো করে বোঝ। রাউন্ড 2 কি বলছে देख, राउंड 2 में 3 कैटेगरी के बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या भैया आ सकते हैं राउंड 2 में आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मान लो राउंड 1 में जो बच्चा अपलोड दिया है लिस्ट ऑफ चॉइस कॉलेज, चॉइस लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, वो आया ही नहीं, ठीक है। राउंड 1 में नहीं आया है, राउंड 2 में उसको फ्रेश अलॉटमेंट मिला। तो राउंड 2 में अगर उसको फ्रेश अलॉटमेंट मिलेगा तो फिर 5000 का फीस एक्सेप्टेशन फीस दे सकते हैं, दे के वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं, करके वो जा सकता है पीआई रिपोर्टिंग में, जाके कॉलेज को रिपोर्ट कर सकता है। एक हो गया, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है, एक हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि भैया राउंड 1 में ना इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हुआ था, कुछ डॉक्यूमेंट गलत दे दिया था, तो राउंड 2 में इसको ये फिर जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, हाँ यार जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इधर क्या होगा, डॉक्यूमेंट अगर एक्सेप्ट हो गया तो ये सेम काम कर सकता है कि जो कॉलेज के अंदर जाके ये कॉलेज ले सकता है। नहीं तो ये और एक काम कर सकते हैं, इसका और एक अदर ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि भैया ये कैंसिल भी कर सकता है। हाँ कैंसिल कर सकता है। क्यों कैंसिल कर सकता है, कैंसिल करके ये मॉपअप में भी जा सकता है। अगर मान लो इसका राउंड 2 में कैंसिल हो गया तब भी ये डायरेक्टली मॉपअप के लिए एलिजिबल है। राउंड 1 में भी सेम है कि मान लो कोई डॉक्यूमेंट गलत दिया, मान लो तुम SC सर्टिफिकेट दे, तुम्हारा SC है नहीं, तो तुम्हारा तो राउंड 1 में जो अलॉटमेंट मिला था वो कैंसिल हो जाएगा, हाँ वो कॉलेज नहीं मिलेगा, तो वो बच्चा फिर डायरेक्टली मॉपअप में जाके अप्लाई कर सकता है। ये चीज़ तुम याद रखना, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारा नॉट एलिजिबल ही आया तो तुमको बाहर चल जाना है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तुम मॉपअप में नहीं जा सकते हो। ये चीज़ याद रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद अगर नॉट एलिजिबल हुआ तो तुम नहीं जा सकते हो, अगर कैंसिल हुआ तो तुम मॉपअप में जा सकते हो। ये चीज़ अच्छे से याद रखना, এটা ভালো করে মনে রাখিস। আচ্ছা, একটা বাচ্চা যার রাউন্ড 2তে এসছে, ডকুমেন্ট ভেরিফাই হয়েছে, ঠিক আছে, ও গেল পিআই রাউন্ডে। अच्छा, वो अपग्रेड को वो क्या कर सकते हैं, वो अपग्रेड कर सकता है, करके मॉपअप में जा सकता है। नहीं तो नहीं अपग्रेड करके भी वो डायरेक्टली बेटा कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो वो कॉलेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। एकदम बुझली। अच्छा, एबार की हलो अपग्रेड टू फर्स्ट चॉइस। मान लो कोई बच्चा जिसका रिपोर्ट हुआ है राउंड 1 में, वो अपग्रेड किया है इसके ऊपर वाला चॉइस में, उसका अपग्रेड हुआ तो वो भी जाकर कॉलेज ज्वाइन कर सकता है। नहीं तो अपग्रेड टू अदर कॉलेज, वो अदर कॉलेज अपग्रेड किया है, मान लो कि तुमको एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, मान लो जादवपुर का CSC है, ठीक है, हेरिटेज का CSC है,
हल्दिया का CSC है, ठीक है, MSIT का CSC है, ठीक है। बच्चा को राउंड 1 में MSIT मिला, बच्चा अपग्रेड किया, राउंड 2 में उसको हल्दिया मिल गया, ठीक है, वो हल्दिया ज्वाइन कर सकता है। मान लो बच्चा बोलेगा नहीं हमको हल्दिया में भी नहीं पढ़ना है, हम हेरिटेज के लिए या जादवपुर के लिए फोकस करेंगे, ठीक है, तो बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा तो अपग्रेड किया, अपग्रेड करके वो रिपोर्ट किया, ठीक है, PI रिपोर्टिंग किया, बट नॉट रेस हमको हेरिटेज या हमको MSIT तो हमको फर्स्ट राउंड में छोड़ दी है, हम गए हैं हल्दिया में जाके हम फिर रिपोर्ट करवाए, रिपोर्ट करके हम अपग्रेड कर दिए है, अपग्रेड करने के बाद हम रिस्पॉन्ड नहीं किया कि नहीं हमको हल्दिया नहीं चाहिए, हम जादवपुर या हेरिटेज के लिए चाह रहे हैं, तो वो बच्चा भी मॉपअप के लिए एलिजिबल है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये 2 राउंड आई होप सो क्लियर हो गया तुमको जितना भी था, ठीक है। अच्छा, अब आता है कहानी मॉपअप का, ठीक है भैया। मॉपअप क्या राउंड है, मॉपअप एक ऐसा राउंड है, वो अंतिम राउंड है, ठीक है। इसमें क्या क्या कौन कौन बच्चा आ सकता है बेटा, इसमें ऑल कैंडिडेट दो जो जिसका राउंड 1 एंड राउंड 2 में निकल गया, एग्जिट किया, एक्सेप्ट एडमिटेड कैंडिडेट, मान लो कोई बच्चा अगर एडमिशन ले लिया तो वो कभी काउंसलिंग में नहीं आ सकता है। मान लो जिसका अलॉटमेंट नहीं है, नॉट अलॉटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2, राउंड 1 राउंड 2 में कोई अलॉटमेंट आया ही नहीं, ये बच्चा भी बैठ सकता है। या फिर कोई नया बच्चा जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो बच्चा भी मॉपअप के लिए बैठ सकता है, बट इतना याद रखना है मॉपअप इज अ अंतिम राउंड और इसके बाद कोई और राउंड नहीं है, ठीक है। मॉपअप में बच्चा लोग क्या कर सकते हैं, मॉपअप में क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर मॉपअप राउंड, ये ऑप्शन तुम अगर पहले करके रखे हो तो तुमको करने का दरकार नहीं है, अगर नहीं किया हो तो तुमको ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे का राउंड 1 राउंड 2 में अलॉटमेंट नहीं है, वो बच्चे का मॉपअप में अलॉटमेंट आ गया, वो PI रिपोर्टिंग किया, डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई किया हुआ था ही, ठीक है, वो रिपोर्ट कर दिया, न्यू इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर दिया, एक टाइप का बच्चा हो गया, ठीक है। और एक टाइप का बच्चा होगा कि अलॉटमेंट आया, रिपोर्ट किया PI में, बट रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है, या फिर रिपोर्ट किया ही नहीं है, रिपोर्ट ही नहीं किया, वो निकल जाएगा, ठीक है, उसको कुछ कॉलेज में नहीं होगा, छोड़ दो। अब आते हैं जो बच्चा ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फिर जिसका राउंड 1 राउंड 2 में अलॉटमेंट नहीं आया, वो बच्चा फिर से फ्रेश अलॉटमेंट उसको आया, वो 5,000 रुपया दिया है, क्योंकि ये सब बच्चा तो ऑलरेडी 5,000 रुपया पहले दे दिया था, ठीक है, 5K ये लोग ऑलरेडी गिवन अर्लियर, बट ये जो लोग हैं ये लोग अभी इसका जिसका रजिस्ट्रेशन अभी फ्रेश जिसका अलॉटमेंट हुआ है उसको 5,000 पे करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी 5,000 पे करके वो इंस्टीट्यूट में गया डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने, अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया सही से तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो कैंसिल कर सकता है, ये निकल जाएगा। अगर पैसा ही पेमेंट नहीं किया तब भी निकल जाएगा, अगर उसको डॉक्यूमेंट में फिर गलती या फिर गलत आ गया तो वो तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। बट मान लो कि डॉक्यूमेंट सही से वेरीफाई हो गया, डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट भी हो गया, तो वो PI में रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करके वो कॉलेज को ज्वाइन कर सकता है, अगर वो रिपोर्ट नहीं किया तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यही है बेटा मॉपअप राउंड का पूरा खेल। तो मैं हो सकता है कि 3 जो तुम्हारा कैटेगरी है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में काउंसलिंग का समझा दिया। अगर किसी को और डाउट है, हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट राउंड है, मैं जितना हो सके उतना आराम से तुमको समझाया। किसी को इन डेप्थ में चाहिए भैया आप करवा दीजिए काउंसलिंग, नीचे देखे नंबर पर कॉल करो, मेरे पास जल्दी आ जाओ बेटा, सीट बहुत लिमिटेड है, ऑलरेडी मैक्सिमम सीट भर गया, जल्दी आओ, और कुछ ही सीट बाकी है, मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ करता हूँ। अभी तो फ्री ऑफ सीट तो खत्म लगभग हो रहा है, अभी सिर्फ पेड काउंसलिंग बाकी है, तो उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, आ जाओ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।